Hello everyone, welcome to my YouTube channel Alpha Tech. I am Suhail Manzoor. सो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग अपनी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल पे किस तरह ऐड करेंगे, क्योंकि इंडेक्सिंग के लिए हमें अपनी वेबसाइट मस्ट गूगल सर्च कंसोल पे सबमिट करनी होती है। बेशक आप चाहे जितनी अच्छी वेबसाइट बना लें, जितना अच्छा काम उस पर कर लें, अच्छी अच्छी पोस्ट कर लें, एसईओ कर लें, जब तक आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं होगी, गूगल सर्च कंसोल पे सबमिट नहीं होगी, तो आपको बिल्कुल फायदा नहीं होगा। व्यूवर्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ पे वीडियो मौजूद है मेरे यूट्यूब चैनल अल्फा टेक पे। तो आप वो देख सकते हैं कि किस तरह आप वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल पे सबमिट कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट पे किस तरह एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पोस्ट करने के लिए हम चैट जीपीटी का यूज करेंगे और एक कंप्लीट आर्टिकल पोस्ट करेंगे अपनी वेबसाइट पे। तो चल के देखते हैं जी ये पूरा प्रोसीजर किस तरह होगा। उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो से आप लोग फायदा उठा सकें। जी। अच्छा जी, तो मेरी एक वेबसाइट है। ठीक है ना, मैंने मैंने अपनी एक वेबसाइट खोली हुई है cbsports1.com। ठीक है, इस पे पहले मैंने डिफरेंट पोस्ट्स वगैरह की हुई हैं। यहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने किस तरह कैटेगरीज ऐड करनी है। ठीक है, और पेजेस वगैरह बनानी है, जो कि मैंने भी बनाए हुए हैं। नीचे पेजेस वगैरह मैंने बताए थे एडसेंस के लिए जो मस्ट हैं, 4 पेजेस। ठीक है, तो होपफुली आप सब लोगों ने कैटेगरीज भी बना ली होंगी और पेजेस वगैरह भी ऐड कर लिए होंगे। अगर किसी को कोई नया व्यूअर है तो वो अब मेरी पिछली वीडियोस देखे, वो सारी चीजें उसको क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह पेजेस बनेंगे, कैटेगरीज बनेंगे, तो सारी चीजें। ठीक है, तो जी इस वेबसाइट पे आपने अब हमने करनी है एक पोस्ट। ठीक है ना, पोस्ट करनी है कंप्लीट। सबसे पहले आप लोगों ने, क्योंकि मैंने यहाँ पे लॉग इन किया हुआ ऑलरेडी, डैशबोर्ड अपना ओपन करना है। ये देखें जी, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जब ओपन करेंगे ये विंडो आप लोगों के सामने होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ जी, 2-3 प्लगइन्स है वो आप लोगों ने इंस्टॉल करने हैं लाजमी। तो प्लगइन्स में चल के मैंने क्योंकि इंस्टॉल किए हुए हैं, आप लोगों को बताता हूँ कि कौन कौन से प्लगइन्स आप लोगों ने इंस्टॉल करने हैं। ठीक है ना। एक है जी क्लासिक एडिटर। पहले आप लोग चेक करें, मे बी आपकी यानी कि इंस्टॉल्ड हो। बाज़ औक़ात ये जब आप यानी कि वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो उसमें इंस्टॉल हो जाता है। तो आप लोगों ने चेक करना है, क्लासिक एडिटर है। ठीक है, दूसरा है डब्ल्यूपी फास्टेस्ट कैशे, और एक है योस्ट एसईओ। ठीक है ना, ये 3 प्लगइन्स कौन कौन से? क्लासिक एडिटर, उसके बाद एक है डब्ल्यूपी फास्टेस्ट कैशे, उसके बाद है जी योस्ट एसईओ। ये 3 प्लगइन्स आप लोगों ने लाजमी इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, अब हमने जी करनी है एक पोस्ट। पोस्ट करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे देखें जी, डैशबोर्ड पे अपने लोगों ने ओपन किया और नीचे है पोस्ट का एक मेन्यू का बटन है। टॉप लेफ्ट साइड पे थर्ड फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है ना। पोस्ट में आएंगे, यहाँ पे देखें ऑल पोस्ट, ऐड न्यू कैटेगरीज। कैटेगरीज आप लोगों ने यहाँ से ऐड की थी, मैंने आपको तरीका बताया था। क्योंकि अब हमने करनी है पोस्ट ऐड, तो आप लोगों ने ऐड न्यू, पोस्ट पे आके ऐड न्यू पे क्लिक करना है। जब आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये इस किस्म की कोई विंडो आप लोगों के सामने आ जाएगी। ठीक है ना, ये है जी, यहाँ पे हम लोगों ने पोस्ट ऐड करनी है। अब यहाँ देखें जी, ऐड न्यू पोस्ट, ऐड टाइटल, ये सारी चीजें वो मांग रहे हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगी। अच्छा, अब बताता हूँ जी किस तरह आप लोग चैट जीपीटी को यूज करेंगे या अपनी पोस्ट लिखने के लिए। तो ये देखें जी, अब टाइटल अब हमारे जहन में नहीं आ रहा कि मैं यानी कि कौन सी पोस्ट करूँ या क्या है। पहले तो हम देखते हैं जी ये किस किस्म की वेबसाइट है। ठीक है ना, दोबारा यहाँ से वेबसाइट ओपन करें आप लोग। हाँ जी, ये देखें, क्योंकि ये है स्पोर्ट्स से रिलेटेड वेबसाइट मेरी, तो मैंने स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई ना कोई आर्टिकल पोस्ट करना है। तो तरीका बिल्कुल सेम होगा, चाहे आपकी वेबसाइट स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, किसी की स्टडी से रिलेटेड है, किसी की किसी मूवीज या किसी भी चीज से रिलेटेड है। तो इसी सेम तरीके से आप लोगों ने पोस्ट करनी है। सिर्फ टाइटल्स वगैरह आप लोगों का डिफरेंट होगा, वो आप लोगों ने अपना सर्च करना है, या चैट जीपीटी से कह के भी वो आपको सजेस्ट कर देगा। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की कोई वेबसाइट है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा काम कर रहा है। अच्छा जी, अब किसी की वेबसाइट है जी मास्टरिंग फिजिक्स। ठीक है ना, फिजिक्स पे है। तो आप लोगों ने चैट जीपीटी से कहना है जी, सजेस्ट मी पोस्ट टाइटल्स फॉर मास्टरिंग फिजिक्स वेबसाइट। ठीक है ना, ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप फिजिक्स वगैरह पे या किसी भी चीज की वेबसाइट आपने बनाई हुई है। ठीक है, अब ये देखें जी, ये आपको डिफरेंट मास्टरिंग फिजिक्स की वेबसाइट के लिए डिफरेंट पोस्ट के टाइटल सजेस्ट कर रहा है। ये चीज है चैट जीपीटी।
चैट जीपीटी को किस तरह यूज करना है वो भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो काइंडली वो भी देख लें। यहाँ पे चैनल पे वीडियो मौजूद है, डिटेल्ड है कि किस तरह आप चैट जीपीटी का अकाउंट बनाएंगे और उसको किस तरह यूज करेंगे। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों ने चैट जीपीटी वगैरह इंस्टॉल किया होगा, आपको यूज करना आता होगा। तो ये देखें, अब मैंने उसे, आप लोग कोई भी इनपुट देना चैट जीपीटी को, आपको कोई ना कोई आउटपुट जनरेट करके देगा। मैंने उसे सिंपल ये कहा है जी सजेस्ट मी पोस्ट टाइटल्स फॉर मास्टरिंग फिजिक्स वेबसाइट, तो उसने मुझे 10 कोई पोस्ट के टाइटल बना दिए। अब मैं 10 पोस्ट इजीली कर सकता हूँ। तो उससे फर्दर भी आप कह सकते हैं रीजनरेट रिस्पॉन्स तो कोई और जनरेट करके दे दे आपको। ठीक है, क्योंकि मेरी स्पोर्ट्स की वेबसाइट है तो मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई आर्टिकल यानी कि उससे लिखवाऊंगा। अच्छा जी, मैं देखता हूँ जी, मेरी वेबसाइट है ये। तो यहाँ पे पहले मैंने किए हुए पोस्ट। अच्छा जी, मैं अब चैट जीपीटी को कहता हूँ जी टॉप ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स इन 2023। आई नीड एसईओ optimized article about the tags and title as well। तो ये देखें, अब आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती, टूटी फूटी कोई भी इंग्लिश आती है तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ठीक है ना, चैट जीपीटी आपकी हर किस्म की हेल्प करेगा। अब मैंने इसे सिंपल एक वर्ड में कह दी, आई नीड एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल अबाउट टॉप ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स इन 2023, गिव टैग्स एंड टाइटल एज वेल। ठीक है ना, मुझे कभी मुझे टैग्स भी बता देना और टाइटल भी बता देना। ठीक है, अब यहाँ देखें जी, वो मेरा आर्टिकल लिख रहा है। ये देखिए उसने क्या कहा है जी, पहले टाइटल उसने मैंने क्या लिखा है, टॉप ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स टू वॉच एंड प्ले इन 2023। ये मुझे उसने कहा जी आप ये टाइटल दे दें। उसके बाद उसने कहा ये मुझे, यानी कि उसने क्या दे दिया जी, टैग्स दे दिए, ये टैग्स दे दो। अब यहाँ पे वो टॉप ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स का लिख रहा है, ये उसने एक आर्टिकल मुझे लिख के दे दिया है। ठीक है ना, अब मैं मजीद चाह रहा हूँ जी, ये छोटा मुझे आर्टिकल लग रहा है, मैं उसे कहता हूँ जी ये लंबा आर्टिकल लिख के दो। तो उसे मैं कहता हूँ जी सिंपल इसको कॉपी करें। जी मैंने उसे कहा जी आई नीड 2000 एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वर्ड्स। ठीक है ना, मैंने वर्ड्स वगैरह कुछ नहीं लिखा, लेकिन उसे यहाँ पे समझ आ गया है। आई कैन नॉट जनरेट 2000 वर्ड आर्टिकल्स हाउएवर आई कैन प्रोवाइड। सही। अब ये देखें, उसने, मैंने उसे यानी कि कोई बताया नहीं आई नीड 2000 एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल, तो 2000 आर्टिकल तो वो लिख के देने से रहा मुझे। ठीक है ना, तो सिंपली मैंने उसे दोबारा एक को देना है। दोबारा मैं उसे कहता हूँ जी, ये देखिए जी, मैंने उसे कहा जी 2000 वर्ड्स ऐसी ऑप्टिमाइज आर्टिकल ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स इन 2023। अब उसने मुझे टाइटल बता दिया यहाँ पे, उसने मुझे टैग्स बता दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे वो 2000 वर्ड्स का मेरा आर्टिकल यानी कि राइट कर रही है चैट जीपीटी। तो मुझे टैग्स भी मिल गया है, टाइटल भी मिल गया है, ये भी मिल गया सर। सिंपल हम, मैंने क्या करना है जी, कट कॉपी पेस्ट का काम करना है। सही है। बाकी ये भी मैंने बताया था जी, किसी को समझ नहीं आ रहा जी मैं कौन सी पोस्ट दूं, तो सिंपली उससे कह देना सजेस्ट मी टाइटल्स फॉर मास्टरिंग फिजिक्स वेबसाइट। ठीक है ना, पोस्ट टाइटल्स। तो उसने यहाँ पे पोस्ट टाइटल दे दिया। आपकी कोई भी वेबसाइट है, किसी किस्म की आपको हेल्प चाहिए, आप चैट डीपीटी से वो ले सकते हैं। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, बेस्ट तो ये है कि अपने कंपिटिटर्स देखें, आपके माइंड में होना चाहिए कि ये मेरे आर्टिकल्स होने चाहिए, तो वेल एंड गुड। अगर समझ नहीं आ रहा तो चैट जीपीटी से आप इजीली हेल्प ले सकते हैं।
तो जी, अच्छा जी, वो अभी लिख रहा है जी, 2000 वर्ड्स मैंने उसे कहा था। शायद उसकी रेंज यानी कि यहीं तक है, तो कंप्लीट आर्टिकल उससे नहीं लिखा गया। चलें, ये एक आर्टिकल हमें मिला है, ठीक है ना। चल के मैं आपको बताता हूँ ये आप लोगों ने ये किस तरह पोस्ट करना है, इसकी एसईओ वगैरह किस तरह चेक करनी है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो जी, टाइटल में यहाँ से कॉपी करता हूँ, सिंपल कॉपी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था जी, पोस्ट में आके ऐड न्यू पे आना है, यहाँ पे आएंगे जी, टाइटल पेस्ट कर दें। ये मेरा अब ये टाइटल है, टॉप ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स टू वॉच एंड प्ले इन 2023, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अब डिस्क्रिप्शन पोस्ट करनी है अपनी। बस यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, पेस्ट। अच्छा जी, ये अब जो फोकस की फ्रेज होता है एक आपका, ठीक है ना, फोकस की फ्रेज वो है, यानी जिस तरह आपका कीवर्ड था मैंने आपको बताया था, फोकस की फ्रेज मींस कि जिस वर्ड पे आप फोकस कर रहे हैं जी, ये मेरा वर्ड है, अगर कोई सर्च करे तो ये पोस्ट उसे शो हो, ठीक है ना, उसको फोकस की फ्रेज कहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सारा ही फोकस की फ्रेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब ये मैंने ये चीज ऐड की है, ये जो मेरा मेन फोकस की फ्रेज है, की फ्रेज रखा हुआ मैंने अपने टाइटल को, ठीक है ना। आप लोगों ने टाइटल वही देना है जो आप लोगों ने फोकस की फ्रेज रखा हो, या इसका कोई पार्ट भी एज ए की फ्रेज आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स टू वॉच इन 2023, ठीक है ना, ये हो सकता है। अब आप लोगों ने ट्राई करना है, ट्राई क्या मस्ट, जो आपका फोकस की फ्रेज हो ना, जो पहला पैराग्राफ है आपकी पोस्ट का, ठीक है ना, पहला पैराग्राफ जो आपकी पोस्ट का है वो उसमें यूज होना चाहिए। और कोशिश करें कि फर्स्ट 100 वर्ड्स या फर्स्ट 50 वर्ड्स में आपका यूज हो। अब मैंने ये रखा हुआ अपना फोकस की फ्रेज, तो इसलिए मैंने यहाँ से यूज किया है, ठीक है ना। ये देखें, एक की ए फ्रेज मेरा ये यहाँ पे यूज हो रहा है। इस तरह दोबारा नीचे है, यहाँ पे मैंने यूज कर लिया है। इसको हेडिंग्स बना लेते हैं पहले। चलिए ठीक है। अच्छा जी, एक तो ये एसईओ के लिए अच्छी टेक्निक ये है कि जो आपको फोकस की फ्रेज हो, कोशिश करें जो आपको फोकस की फ्रेज है वो आप लोग ना H1 मींस के हेडिंग में यूज करें, ठीक है ना। H1 में यूज करें, H2 में करें, 3 में करें, 4 में करें, अगर आर्टिकल आपका बहुत लंबा है। अदरवाइज कोशिश करें H1 मीन के हेडिंग में अपने की फ्रेज को आप लोग यूज करें। ये एक एसईओ की अच्छी टेक्निक यानी कि समझी जाती है। तो ये इतना आप लोगों ने, मैंने हेडिंग वगैरह सेट कर ली, बाकी चीजें मैं यहाँ पे, यहाँ से ये कॉपी करें, ठीक है। आप लोगों ने नीचे है, यहाँ पे आपको मिलेगा फोकस की फ्रेज, यहाँ पेस्ट कर सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फोकस की फ्रेज अपना ये सेट कर लिया है, जो टाइटल भी हमारा सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे साइड पे देखें, आप लोगों को एसईओ नजर आ रही होगी, एसईओ रीडेबिलिटी। जैसे ही मैंने फोकस की फ्रेज अपना पेस्ट किया टाइटल वाला, तो एसईओ क्या कह रही है जी, ओके हो गई, ठीक है ना। लेकिन हमने इसे क्या करना है, गुड जब आ जाना तो फिर ठीक है। अभी तो ये ओके हुई है, ठीक है ना। चल के देखते हैं जी ओके क्यों है जी बाकी। हाँ जी, उसके बाद नीचे आए, ठीक है ना। फोकस की फ्रेज आप लोगों ने अपना पेस्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद राइट साइड पे देखें, यहाँ पे
एक तो ये आपको फॉर्मेट शो हो रहा है जी, पोस्ट किस फॉर्मेट में आप लोग शो कराना चाह रहे हैं। इमेज फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट, अगर कोई वीडियो पोस्ट है आप लोग वीडियो सेलेक्ट करें। वैसे यानी कि स्टैंडर्ड रहने देगा टेक्स्ट फॉर्म में, तो मैंने स्टैंडर्ड ही रहने दिए क्योंकि मेरा ये टेक्स्ट बेस्ड आर्टिकल्स ही है, ठीक है। नीचे यहाँ पे आप लोगों को शो कर रहा है कि ये अभी स्टेटस का ड्राफ्ट है, अभी पब्लिश नहीं हुई, यहाँ से आप पब्लिश कर सकते हैं। एसईओ ओके है, रीडेबिलिटी नीड्स इम्प्रूवमेंट, मीन के रीडिंग में ये अभी इजी नहीं है, ये अभी हम सेट करते हैं सारी चीजें। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे कैटेगरीज, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आप देखें आपने जो भी कैटेगरीज बनाई हुई हैं वो सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। अब ये पोस्ट जो आप कर रहे हैं, जिस कैटेगरी में आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उस कैटेगरी को सिलेक्ट करें जिस कैटेगरी में आप पोस्ट करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये मेरी पोस्ट ट्रेंडिंग में है तो मैं टॉप ट्रेंड्स में सिलेक्ट कर देता हूँ। फुटबॉल भी यार इसमें ये सिलेक्ट कर देता हूँ, क्रिकेट सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये अदर्स भी सिलेक्ट कर देता हूँ। आप लोगों ने सिर्फ वही सिलेक्ट करनी है जिस कैटेगरी की आपकी पोस्ट हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपने स्पोर्ट्स कैटेगरी बनाई हुई है, आपने स्पोर्ट्स कैटेगरी एक बनाई हुई है, एक इंटरटेनमेंट बनाई हुई है, एक टेक्नोलॉजी बनाई हुई है। अगर आप तो स्पोर्ट्स की कोई यानी कि पोस्ट कर रहे हैं तो वो स्पोर्ट्स सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। अगर इंटरटेनमेंट की कर रहे हैं तो इंटरटेनमेंट सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। अगर टेक्नोलॉजी की कर रहे हैं तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। बाकी ये चीजें हैं जी यहाँ पे, यानी कि आप डिसेबल हेडर करना चाह रहे हैं, मीन्स के जब पोस्ट ओपन हो तो ये हेडर जो आपका है वो डिसेबल हो जाए, सिर्फ पोस्ट शो हो। दूसरा, काफी सारे ऑप्शन मौजूद हैं। प्राइमरी हेडर डिसेबल करना चाह रहे हैं, मोबाइल हेडर डिसेबल, टाइटल टाइटल शो ना हो आप चाह रहे हैं, फीचर इमेज शो ना हो। ये सारी चीजें आप लोगों को तब ही समझ आएंगी जब आप एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है ना। मीन्स कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। एक पोस्ट पब्लिश कर लें, बाद में ये सारी चीजें चेक करके पोस्ट करें, अपडेट करें, ठीक है ना। चेक करें जी क्या चेंज हो रहा है मेरी पोस्ट में, ये सारी चीजें आप लोगों ने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने फोकस की फ्रेज भी दे दिया, कैटेगरी सिलेक्ट कर ली है, टेक्स्ट भी मैंने पेस्ट कर लिया है। उससे नीचे आए, आपको यहाँ पे मिलेगा मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन बेसिकली है क्या, ठीक है ना। ये भी एसईओ के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब कोई भी आप गूगल पे कोई चीज ओपन करें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ जी गूगल, या कोई भी, मैंने चेक किया जी, चेक एसईओ। अच्छा जी, ये देखें चेक एसईओ लिखा है मैंने। एक तो ये आ गया पोस्ट टाइटल, ठीक है ना, ये आ वेबसाइट टाइटल। नीचे जो ये शो हो रहा है ना आपको, ये टेक्स्ट की एक या दो लाइंस शो होती हैं, इसको कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये देखें इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन ये है। टाइटल से नीचे एक टाइटल लिंक, उससे नीचे टेक्स्ट लाइंस शो होती हैं, कोई भी पोस्ट होगी गूगल पहले पेज पे, किसी भी पेज पे, ठीक है ना। थोड़ा बहुत टेक्स्ट जो शो होता है ना नीचे, ये शो हो रहा है, ये होता है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। इसको कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। तो आप लोगों ने एक बात ध्यान में रखनी है कि मेटा डिस्क्रिप्शन में आपका की फ्रेज जो है वो यूज होना चाहिए लाजमी, ठीक है ना। आप लोगों ने मेटा डिस्क्रिप्शन में अपना की फ्रेज लाजमी यूज करना है, ठीक है। तो मैं चल के जी मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। ये देखें जी मैंने अपना, क्योंकि ये मेरा की फ्रेज था, ये भी मेरा यूज हो रहा है मेटा डिस्क्रिप्शन में। बाकी वो कहता है जी गुड ये है कि मेटा डिस्क्रिप्शन आपका मैक्सिमम 156 करेक्टर्स तक होना चाहिए, ठीक है ना। मीन्स कि अगर ग्रीन लाइन आ गई है तो मेटा डिस्क्रिप्शन बेस्ट है, ठीक है। बस ये ध्यान में रखना है, मेटा डिस्क्रिप्शन में आपका की फ्रेज यूज होना चाहिए। और दूसरा मैंने क्या बात बताई थी कि की फ्रेज कोशिश करें H1 हेडिंग में यूज करें, और पहले पैराग्राफ में की फ्रेज यूज करें। ये चीजें माइंड में रखें सारी। कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करनी है आप लोगों ने, जिस कैटेगरी का पोस्ट करना चाह रहे हैं। अब देखें जी, वो कह रहे जी गूगल पे कुछ इस तरह से शो होगा आपका, ठीक है जी। ये देखें जी टाइटल, ठीक है ना। नीचे क्या हो रहा है, मेटा डिस्क्रिप्शन शो हो रहा है, ये इस तरह गूगल पे या कहीं भी होगा तो इस तरह शो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे टैग्स है, ठीक है ना। टैग्स क्या होते हैं जी, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा किसी भी कीवर्ड से गूगल पे सर्च कर रहा है जी, टॉप ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स, यानी कि वो डिफरेंट टैग्स सर्च कर रहा होता है, तो हम टैग्स देते हैं जी। अगर ये टैग्स सर्च करें तो हमारी ये पोस्ट क्या है, रैंक में आए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सर्च करे ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स, तो मैं चाह रहा हूँ जी कोई गूगल पे ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स सर्च कर रहा है तो ये हमारी पोस्ट ऊपर ऊपर आ जाए, ठीक है ना। तो फिर हम यानी कि यूजर के माइंड को देखते हैं जी, वो किस किस्म के टैग्स दे सकता है, किस किस्म की क्यूरी सर्च कर सकता है, तो वो हम अपने टैग्स दे देते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे टैग्स चैट जीपीटी से कहा तो उसने हमें कुछ टैग्स लिख के दिए थे, तो ये हमारे टैग्स हैं। यहाँ से कॉपी करते हैं, सिंपली यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है ना। ये टैग्स हमारे हो गए, स्पोर्ट्स, ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स, ये हो गए एक। बाकी इसको भी कॉपी करके अब टैग्स में सर्च कर डाल दें।
यानी कि जो भी पॉसिबल आपको लग रहा है जी, यूजर ये सर्च कर सकता है, आप वो टैग्स दे सकते हैं, ठीक है। मैं डिफरेंट टैग्स कुछ कुछ चैट जीपीटी में जो लिख के दिए थे, बाकी कुछ मैं खुद से यानी कि कर रहा हूँ। ये डिफरेंट यानी कि कुछ टैग्स मैंने डाल दिए हैं यहाँ पे। ये टैग्स आप लोगों ने ट्राई करना है कि टैग्स वो दें जो आपके यहाँ पे यूज भी हो रहे हो, क्योंकि मुझे चैट जीपीटी ने लिख के दिए थे वो, यानी कि ऑफिशियली वो यूज भी हो रहे होंगे यहाँ, ठीक है। तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। यहाँ से भी आप टैग निकाल सकते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स टू वॉच एंड प्ले 2020, ये भी कर सकते हैं। ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स, टॉप ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स, अब यहाँ भी उसने भी एक हमारा ये की फ्रेज यूज कर लिया है, ठीक है ना। तो की फ्रेज उसने यूज किया हुआ है इसकी, यानी कि जो आपका ये आर्टिकल है ऐसी ऑप्टिमाइज्ड बनाया हुआ है चैट जीपीटी ने। अच्छा जी, अब देखते हैं जी हमारी रीडेबिलिटी गुड क्यों नहीं है और एसईओ गुड क्यों नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें एसईओ का। जब वो प्लगइन्स आप लोगों ने लाजमी इंस्टॉल किए हैं, ये योस्ट जो प्लगइन मैंने कहा था ना, ये सारी चीजें वो शो कर रहा होता है, एसईओ वगैरह सारी चीजें। हमने एसईओ एनालिसिस पे क्लिक किया। नीचे देखें जी, यहाँ पे आप लोगों को अच्छी खासी वो ऑप्शन या सजेशंस दे रहा होता है जी, ये करें, बाकी आपकी यानी कि गुड है। H1s should only be used as your main title. Find all H1s in your text that are not your main title and change them to lower heading levels. मीन्स जो करे जी, मेन हेडिंग्स होनी चाहिए। अब ये जो फुटबॉल वगैरह ये हमने इसको हम क्या कर देते हैं, H2, हमें सजेस्ट कर रहा है जी मेन हेडिंग जो आपकी है वो H1 होना चाहिए, बाकी जो हेडिंग है सब हेडिंग भी कुछ यूज करें। फिर अब ये देखें, जो वो एरर रहा था वो खत्म हो गया है। दूसरा वो करे जी, नो इमेज अपीयर ऑन दिस पेज। अच्छा जी, बाकी कोई भी आप लोगों ने पोस्ट करनी है ना, तो एक एसईओ की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे यहाँ एक फीचर इमेज का आपको नजर आएगा, ठीक है ना, बटन। फीचर इमेज है। फीचर इमेज कौन सी होती है, जो गूगल पे या पोस्ट पे आपकी मेन इमेज शो हो रही होती है, ठीक है। अब मैं ये टेक्स्ट कॉपी करता हूँ, गूगल पे आके इसको पेस्ट करता हूँ, इमेजेस में आता हूँ, ठीक है ना। ये देखें, अब यहाँ से कोई इमेज उठाऊंगा, मैंने अपनी यानी कि फीचर इमेज बनानी है, कोई अच्छी सी इमेज उठाता हूँ। आई कैची इमेज देखना चाह रहा हूँ जिसमें डिफरेंट स्पोर्ट्स शो हो रही हो, ठीक है ना। तो चले, मैं यहाँ से ये इमेज पिक कर लेता हूँ फिलहाल, ठीक है ना। इस इमेज को मैं सेव कर लेता हूँ, ओपन इमेज, न्यू टैब, सेव इमेज। अच्छा, दूसरा एसईओ की जो मेन चीज़ है ना, आप लोगों ने जहन में रखना है, जो भी इमेज आप लोग सेट करें उसका जो टाइटल हो या फाइल नेम हो, वो आप लोगों ने एज इट इज, जो आपका की फ्रेज है, फोकस की फ्रेज, आप लोगों ने वो ही यूज करना है, ठीक है ना। क्योंकि हमारा फोकस की फ्रेज ये था, तो इसको सेव करते वक्त सेव इमेज एज, यानी कि मैंने उसी नाम से उसको सेव कर लिया है, ठीक है। ये सेव कर लिया मैंने इसको। तो ये इमेज की एक्सटेंशन यानी कि शो नहीं हो रही, ठीक है। तो मैं ये इमेज पिक कर लेता हूँ।
ठीक है जी, मैंने इसको वही बिल्कुल एज इट इज जो फोकस की फ्रेज था वो टाइटल दे दिया, इसको सेव कर लिया है मैंने, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोग ने ना कॉपीराइट से बचने के लिए जो भी इमेज यूज करें उसको थोड़ा सा एडिट कर लें, बेशक उस पर कोई चीज आइकन ऐड कर दें या उस पर अपनी वेबसाइट का नाम लिख दें या कुछ भी थोड़ा बहुत यानी कि एडिट कर देना आप लोगों ने। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस पे जाके अपनी वेबसाइट का नेम लिख देता हूँ। तो इस तरह थोड़ा सा आप लोगों ने एडिट कर लेना ताकि कॉपीराइट का इशू ना आए, ठीक है। तो मैंने एडिट कर दिया। अब हाँ, दूसरी जो मेन चीज देखनी है आप लोगों ने ना, कोशिश करना है कि इमेज साइज आपका ना बहुत ज्यादा ना हो। इंडेक्सिंग या एसईओ के लिहाज से ना इमेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन में एक तो मैंने चीज आपको बताई है, जो आप लोगों की इमेज का टाइटल या नेम हो, तो आप लोगों ने कोशिश करना है अपना फोकस की फ्रेज नेम में यूज हो। एज इट इज फोकस की फ्रेज बेशक ना हो लेकिन नेम में यूज हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल आपने ये लिख लिया, इसके आगे कुछ और भी टेक्स्ट लिख दें लेकिन ये जो आपका फोकस की फ्रेज है ये भी नेम में यूज हो रहा हो, ठीक है। मैंने इसको बहरहाल मैंने अपनी इमेज को फोकस की फ्रेज एज इट इज नेम दे दिया है। अब देखता हूँ जी इसका साइज कितना है। प्रॉपर्टीज में है, देखिए 187 KB की इमेज है यानी कि साइज ज्यादा है। तो मैं करता हूँ जी इसको साइज थोड़ा इसका मैं रिड्यूस कर देता हूँ। तो साइज रिड्यूस करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट इमेज कंप्रेसर यूज कर सकते हैं, कोई भी टूल यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी काफी सारे टूल्स अवेलेबल हैं। तो बहरहाल मैं यहाँ पे गूगल पे टाइप करता हूँ इमेज साइज रिड्यूसर। तो ये पहली पहली वेबसाइट आई है जी, reduceimages.com, ठीक है ना। इसको ओपन करें। समथिंग वेंट रॉन्ग, ये वेबसाइट नहीं चल रही, दूसरी कर लेते हैं। अच्छा यहाँ देखें जी, ये मैंने एक वेबसाइट ओपन की है, यहाँ पे वो कह रहा है जी कितना कंप्रेस करना चाह रहे हैं जी, क्वालिटी कितनी मेंटेन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी 60% तक मेंटेन करो क्वालिटी। बाकी विड्थ हाइट में ये आप लोगों ने अपनी वेबसाइट पे देखना है जी कौन सी विड्थ हाइट की आप इमेज सेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं जो सारी इमेजेस पोस्ट में यूज कर रहा हूँ 640 360 आई थिंक ये साइज है। तो स्टार्ट। ये देखें जी 39 KB की मुझे इमेज मिली है, ठीक है ना। देखता हूँ इसका साइज। बहरहाल यानी कि इसका रिजल्ट भी बेहतर है। आप लोगों ने बेशक इतनी कंप्रेस ना करें, इतनी कंप्रेस करें कि उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे थोड़ी बहुत, ठीक है ना। लेकिन साइज बहुत मैटर करता है एसईओ में। 187 KB था पहले, अब यानी कि 39 KB की इमेज बनी है। तो हल्का साइज होगा। अब एक बात ज़हन में रखें कि भारी चीज़ को उठाने में थोड़ी ज़्यादा एफर्ट लगती है बनिस्बत हल्की चीज़ को उठाने में, ठीक है ना। तो इंडेक्सिंग में भी यही है, गूगल उस वेबसाइट को ऊपर लेके आएगा, उस वेट को ऊपर उठा के आएगा जो हल्का होगा, जिसका पेज साइज कम होगा, स्पीड ज़्यादा होगी, अच्छी होगी, ऑप्टिमाइज्ड होगी, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होगी पोस्ट, उन पोस्ट को गूगल रैंक करता है, ठीक है ना। तो मैंने इमेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक तो उसके टाइटल में अपना की फ्रेज यूज़ किया, दूसरा उसको थोड़ा सा साइज कम किया है। तो अब इसको हम अपलोड करते हैं। अपलोड कैसे करना है आप लोगों ने, यहाँ पे देखें फीचर इमेज है जहाँ पे मैं पोस्ट ऐड कर रहा था, फीचर इमेज पे इस पे क्लिक करेंगे जब आप लोग, तो कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने आएगी। ये ऑलरेडी इमेजेस जो वेबसाइट पे शो हो रही हैं, जो मैंने ऐड की हुई है पोस्ट उनकी हैं। तो मैं यहाँ से अपलोड, यहाँ पे अपलोड का बटन होगा, सिलेक्ट फाइल, जो कि मेरी डाउनलोड मैंने अभी की है। तो ये टॉप ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स टू वॉच एंड प्ले इन 2023, ठीक है ना। अच्छा जी, जैसे आप लोग सिलेक्ट करेंगे ना उस इमेज को, अब ये देखिए ऑल टेक्स्ट का आपको एक टेक्स्ट बॉक्स मिल रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऑल टेक्स्ट को एम्प्टी नहीं रहने देना आप लोगों ने, ठीक है ना। अपना फोकस की फ्रेज ऑल टेक्स्ट में पेस्ट करना है लाजमी। क्या करना है आप लोगों ने, फोकस की फ्रेज ऑल टेक्स्ट में पेस्ट करना है, ठीक है ना। बाकी बेशक मैं तो नीचे ही पोस्ट कर रहा हूँ, यानी कि पेस्ट कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, कैप्शन में, सारी जगह पे।
ताकि ये क्यूरी जब भी सर्च हो तो मेरी ये इमेज शो हो और यानी कि वेबसाइट रैंक हो। बहरहाल आप लोगों ने ऑल टेक्स्ट में लाजमी पोस्ट करना है, कोई भी इमेज का ऑल टेक्स्ट एम्प्टी ना हो, ठीक है। तो बस सेट फीचर्ड इमेज। अब ये देखें जी, ये गूगल पे आपकी पोस्ट कुछ इस तरह से शो होगी। ये मेटा डिस्क्रिप्शन शो हो रहा है, ये जो इमेज आप लोगों ने सेट की है वो शो हो रहा है, ये टाइटल शो हो रहा है, ठीक है। तो जी हमने सबसे पहले क्या किया, पोस्ट की। मैंने कहा जी फोकस की फ्रेज कोशिश करें आपका H1 हेडिंग 1 में हो और पहले पैराग्राफ में भी हो, ठीक है ना। उसके बाद डिफरेंट हेडिंग्स यूज करें आप लोग, अच्छा होता है, ठीक है ना। हमने हेडिंग्स यूज की। अच्छा जी, यहाँ पे टॉप ट्रेंडिंग ये फोकस की फ्रेज हमने दिया। कैटेगरी कौन सी कैटेगरी की पोस्ट आप कर रहे हैं, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कैटेगरी। फिर नीचे आके आप लोग टैग्स देंगे। टैग्स के बाद आपने फीचर इमेज सेलेक्ट की। फीचर इमेज का नेम क्या देना है आपको, फोकस की फ्रेज नेम में होना चाहिए और टेक्स्ट में फोकस की फ्रेज होना चाहिए और इसका साइज भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मेटा डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने क्या करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन देना है, उसमें आप लोगों ने अपना फोकस की फ्रेज लाजमी यूज करना है, ठीक है। अब अभी भी यानी कि प्रॉब्लम है बता रहे जी, वो कह रहे जी की फ्रेज इन सब हेडिंग यूज मोर की फ्रेज सिनोनिम्स इन योर H2 एंड H3 सब हेडिंग। वो कह रहे जी H2 और H3 यानी कि H2 हेडिंग या H3 हेडिंग में आपका ये फोकस की फ्रेज नहीं यूज हो रहा। ये एज ए एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी आप लोग जो भी आर्टिकल पोस्ट करेंगे, कोशिश करना है आप लोगों ने उसको इस सिनेरियो में लेके जाना है कि आपकी जो हेडिंग हो, यानी कि जो आपका फोकस की फ्रेज हो आपकी डिफरेंट हेडिंग्स में यूज हो रहा हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ अपनी दूसरी। देखें जी, ये गो मूवीज ऐप डॉट सी ओ, ठीक है ना। मेरा जो मेन फोकस की फ्रेज था ना इस पे, वो था गो मूवीज ऐप, सिर्फ ये था, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ H1 पे गो मूवीज ऐप यूज किया हुआ है, यहाँ H2 पे गो मूवीज ऐप यूज किया हुआ है, पहले पैराग्राफ में गो मूवीज ऐप यूज किया हुआ है। तो डिफरेंट हेडिंग्स जो भी मेरी आ रही है वहां पे गो मूवीज ऐप यूज किया हुआ है, यहाँ पे भी गो मूवीज ऐप मैंने यूज किया हुआ है हर उसमें, ठीक है ना। तो इस तरह सिनेरियो में आपने लेके जाना है। अब ये H3 है आई थिंक, तो इसमें भी मैंने गो मूवीज ऐप यूज किया हुआ है, गो मूवीज APK, गो मूवीज ऐप, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने माइंड में रखनी है। गो मूवीज ऐप, ठीक है। अब ये देखें गो मूवीज ऐप, ये गो मूवीज ऐप सही है। तो इस तरह आप लोगों ने जो भी आर्टिकल देंगे सिनेरियो को ऐसा बनाना है, H1 में हो रहा है, H2 में हो रहा है, 3 4 5 6 जितनी भी हेडिंग्स हैं उनमें हो रहा हो, ठीक है ना। तो बाकी ये चीजें आप लोगों ने माइंड में रखनी है। फिलहाल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जी SEO गुड आप लोगों ने कैसे करनी है। अच्छा जी, वो कह रहे जी इंटरनल लिंक्स वो होते हैं जो आप अपनी पोस्ट में अपनी ही वेबसाइट की किसी और पोस्ट को लिंक दे दें या किसी पेज को लिंक दे दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फुटबॉल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मेरी फुटबॉल की अगर कोई और पोस्ट है जो यानी कि इससे रेलिवेंट हो टॉपिक से, तो मैं यहाँ पे उनका लिंक दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अच्छा मैं जी यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। मैं आगे लिख देता हूँ जी, ओनली ऑन CBS स्पोर्ट्स 1। तो CBS स्पोर्ट्स 1 पे मैं अपनी ही वेब यहाँ पे लिंक आप देंगे, ठीक है ना। यहाँ अपनी ही वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ, ठीक है। ये एक मैंने इंटरनल लिंक बना दिया, ठीक है ना। इंटरनल लिंक क्या होता है, जो आपकी अपनी ही वेबसाइट को लिंक कर रहा हो, पेज को या किसी पोस्ट को भी आप लिंक कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने जैसे ये किया, आप देखें जी यहाँ पे SEO मेरी क्या शो कर रहा है, SEO शो कर रहा है गुड हो गई है, ठीक है ना। क्योंकि सारे जो पॉइंट्स वो मुझे कह रहा था मैंने ऑलमोस्ट उसके यानी कि जो जो रिक्वायरमेंट्स वो कंप्लीट कर दी। एक वो आउटबाउंड लिंक कह रहा है, आउटबाउंड लिंक्स होता है कोई और पोस्ट, मींस के कोई और वेबसाइट आपकी इस पोस्ट को लिंक करे। फॉर एग्जाम्पल मैं गो मूवीज ऐप में जाके यहाँ पे अपनी इस पोस्ट को लिंक कर दूं जो मैं पोस्ट करना चाह रहा हूँ, इस URL को, इस URL को लिंक कर दूं, तो वो क्या होगा, आउटबाउंड लिंक हो जाएगा।
अच्छा ये बताना आपको भूल गया था, ये जो मेन यूआरएल है ना, ये आपकी इस पोस्ट का यूआरएल है। जैसे ही आप ये गूगल पे सर्च करेंगे तो आपकी ये पोस्ट शो होगी, ठीक है। अच्छा जी, एसईओ हमने गुड कर ली। रीडेबिलिटी में देखते हैं जी क्या इशू आ रहा है। अच्छा जी, रीडेबिलिटी का जो मेन वो यानी कि इशू कर रहा है, वो कर रहा है जी 41.2% ऑफ सेंटेंसेस कंटेन मोर देन 20 वर्ड्स। हाँ जी। एक एसईओ की अच्छी टेक्निक ये है, जो आपके सेंटेंसेस हैं वो क्या होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए। 7 to 8 वर्ड, 4 to 5 वर्ड्स पे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि गूगल चाहता है जो आप यानी कि आर्टिकल लिख रहे हो ना, वो डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट लैंग्वेजेस के जो भी उसके यूजर्स हैं वो इजीली रीड कर सकें। क्योंकि हर बंदा इंग्लिश इतनी अच्छी तो नहीं जानता ना। तो गूगल ये चाहता है कि जो भी आप लोग यानी कि यूज कर रहे हैं तो वो डिफरेंट कंट्रीज के लोग इजीली रीड कर सकें। तो जी, तो ये था सिंपल सा, यानी कि एसईओ मैंने आप लोगों को गुड करके दे दिए। रीडेबिलिटी आप लोग कैसे गुड करेंगे, यहाँ पे रीडेबिलिटी पे जाएंगे, यहाँ पे चेक करें इसको, यहाँ पे आपको शो कर रहा है जी कौन कौन से सेंटेंस मोर देन 20 वर्ड्स के हैं। आप सिंपली क्या करना है जी, इन सेंटेंस को शॉर्ट कर देना है, ठीक है। शॉर्ट किस तरह करेंगे, द स्पोर्ट इंडस्ट्री हैज बीन सीइंग ग्रोथ इन रिसेंट ईयर्स, यहाँ पे डॉट लगा दें। एडवर्टाइजमेंट इन टेक्नोलॉजी इंक्रीजिंग, यहाँ पे यानी कि डिफरेंट इन सेंटेंसेस को शॉर्ट करते जाएं, तो ये आपकी रीडेबिलिटी भी गुड शो हो जाएगी, ठीक है। ये था जी हमारी एस एक वर्डप्रेस की हम पोस्ट किस तरह करेंगे, उसकी एसईओ किस तरह करनी है, ये सारी चीजें मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि सारी चीजें एक्सप्लेन करूं। बाकी अभी भी अगर किसी को किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूजन है तो वो नीचे कमेंट कर सकता है। मैं उसको यानी कि कोशिश करूंगा कि उसको रिस्पांस दूं, उसको समझाऊं, अपनी पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को समझ आ जाए। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना था, चैट जीपीटी को यूज करना है। किस तरह, चैट जीपीटी को आप जो भी कमांड देंगे वो आपको लिख के दे देगी। कैटेगरीज नहीं मिल रही, टॉपिक नहीं मिल रही, या टाइटल नहीं मिल रहा है, पोस्ट कौन सी करूं, तो कुछ भी आप लोग इनपुट दें वो आपको आउटपुट जनरेट करके देगा। बाकी मैंने उसे सिंपल कहा था जी 2000 वर्ड ऐसे ऑप्टिमाइज आर्टिकल, तो उसने मुझे लिख के दिए 2000 वर्ड्स, ठीक है ना। तो मैंने ये टाइटल भी उसने लिख के दिया, टैग्स भी लिख के दिया। बाकी मैंने अपना डैशबोर्ड ओपन किया, सिंपली टाइटल यहाँ पे पोस्ट किया। यहाँ पे मैंने एक चीज कही है जी, फोकस की फ्रेज आपका H1 में यूज हो, पहले पैराग्राफ में यूज हो, ठीक है ना। फिर डिफरेंट हेडिंग्स होनी चाहिए आपकी, और डिफरेंट हेडिंग्स में यहाँ पे H2 है वो H1 में यूज हो रहा था, वो उसने मुझे रिकमेंड किया जी H2 H3 H4, इनमें भी आप लोग अपना फोकस की फ्रेज यूज करें, जैसे मैंने आपको गो मूवीज की एग्जांपल बताई है अभी, ठीक है। बाकी आपने क्या करना था, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि ये पोस्ट आप किस कैटेगरी में करना चाह रहे हैं। उसके बाद नीचे टैग्स पेस्ट करने हैं यहाँ पे, यहाँ से फीचर इमेज करनी है। फीचर इमेज का जो आप लोगों ने टाइटल देना है वो उसमें आपका फोकस की फ्रेज यूज होना चाहिए। ऑल टेक्स्ट में आपका फोकस की फ्रेज यूज होना चाहिए, ठीक है। इमेज का साइज इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, सही है। तो यहाँ पे फोकस की फ्रेज पेस्ट करना है। मेटा डिस्क्रिप्शन देना है, मेटा डिस्क्रिप्शन में आपको फोकस की फ्रेज यूज होना चाहिए लाजमी, ठीक है। और इनबाउंड लिंक्स को कोशिश करें कि किसी भी अपनी यानी कि वेबसाइट की पोस्ट का आप लोग लिंक दे दें। सिंपल यहाँ पे क्लिक करें, किसी यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करें, यहाँ लिंक करें अपनी पोस्ट का, जो भी यानी कि जो पोस्ट आप ओपन करेंगे उसका ये यूआरएल मिलेगा आपको। तो वो आप लोगों ने यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देना है। तो यानी कि यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पेस्ट कर देंगे तो वो उस ये वर्ड उसी पोस्ट को लिंक कर रहा होगा। तो ये ज़्यादा सिंपल सा तरीका आप लोगों ने किस तरह से ऑप्टिमाइज पोस्ट करनी है। अब सिंपल क्या करना है, आप लोगों ने पब्लिश कर देना है यहाँ से। ये देखें जी, वो कह रहे हैं जी पोस्ट पब्लिश, व्यू पोस्ट यहाँ से कर सकते हैं आप लोग। ये देखें, अब मैंने पोस्ट की, ठीक है ना, ये मेरी पोस्ट शो हो रही है। इमेज का यानी कि क्वालिटी भी बेहतर है, इतनी वो नहीं है। नीचे देखें जी, टॉप ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स टू वॉच, फुटबॉल, जो जो मैंने हेडिंग्स दी थी वो सारी चीजें शो हो रही हैं। ये वेबसाइट के फिर रिलेटेड पोस्ट वगैरह सारा शो हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी मेन होम पेज पे आएंगे। ये देखें जी, होम पेज पे मेरी वही पोस्ट शो हो रही है, नीचे उसका टाइटल शो हो रहा है, और बाकी ये सेटिंग है जी, थोड़ा बहुत उसका टेक्स्ट शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप एसईओ ऑप्टिमाइज पोस्ट करेंगे। बाकी आप सब लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो ताकि नेक्स्ट आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो से आप लोग फायदा उठा सकें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट कर सकता है। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।